मूवी के स्टार्ट में गाइस हमें राजा विक्रमादित्य की स्टोरी बताई जा रही है, जिसकी हुकूमत में गुर्बत पड़ चुकी थी। यहाँ तक कि हर कोई भूख के मारे मर रहा था। उसी टाइम उसकी हुकूमत में एक जादूगर आता है। वो उसे बोलता है अगर तुम्हें इस मसले का हल चाहिए तो तुम्हें हिमाचल पर्वत से मायावी वेदाल को पकड़कर लाना होगा। वो उसे बोलता है अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हारी सल्तनत में तुम्हें खुशहाली से भर दूंगा। लेकिन वो उससे बताता है कि उसे पकड़ना आसान नहीं, वो तुमसे हर बार एक कहानी पूछेगा और फिर उसके बदले में तुमसे उसका जवाब मांगेगा, और अगर तुमने जवाब गलत दिया तो वो तुम्हारे सर के टुकड़े कर देगा। उसकी बात सुनते ही विक्रमादित्य उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब भी वो उसके हाथ में आता तो वेताल उसे अपनी कोई नई कहानी बताकर उसे मुश्किल में डाल देता और साथ ही प्रेजेंट टाइम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम विक्रम और उसकी स्पेशल टीम को हम देख पाते, जो कि स्पेशली गैंगस्टर वेदा और उसकी टीम को मारने के लिए बिल्डअप की गई। और इस वक्त इनकी टीम में एक न्यू ऑफिसर भी ज्वाइन होता है जिसका नाम होता है दीपक। इससे पहले उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया होता, लेकिन विक्रम उसे यकीन दिलाता है कि तुम ये काम कर पाओगे। उन्हें अपने मुखबर से ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो लोग इसी घर में कहीं पर छुपे हुए हैं। हालांकि वो वहां पर दबे पांव जाते हुए अपनी टीम से भी बात कर रहा था। उसकी टीम अपने बीते हुए कुछ दिन के वाकयात उसको बता रही थी। साथ ही दरवाजा खोलकर विक्रम की टीम उन गैंगस्टर्स पर धमाधम गोलियां बरसा देती है। यहाँ पर हमें एक एक्शन सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक्रम की टीम और वेदा की टीम आपस में काफी गोलियां बरसा रहे होते हैं। थोड़ी देर में विक्रम के हाथ एक मुनी नाम का गैंगस्टर लगता है। वो उससे वेदा के बारे में पूछता है कि आखिर उसका हाइड आउट कहाँ पर है, लेकिन वो मुनी उसे कुछ नहीं बताता। उसके ना बताने की वजह से विक्रम भी उसे जान से मार डालता है। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, हमें पता चलता है कि इस पूरे सीन में एक शख्स ऐसा भी मारा गया जो बेकसूर था, मतलब कि वो बाय मिस्टेकन यहाँ पर आया था, उसके हाथ में कोई असला वगैरह नहीं था। इसी वजह से विक्रम ने इस पूरे सीन को बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्लान आउट किया कि किस तरह हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने हम पर फायरिंग की और हमने अपने आप को बचाने के लिए उन पर फायरिंग की। इस पूरे सीक्वेंस में हमारे एक पुलिस वाले को भी गोली लगी, लेकिन आखिर में विक्रम की टीम ने उन सबको खत्म कर दिया। इस पूरे प्लान को सुनकर विक्रम की सारी टीम विक्रम के साथ एग्री हो जाती है। फिर इसी प्लान को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद वो घर पहुंचता है। यहाँ पर हमें विक्रम की वाइफ प्रिया दिखाई जाती है, जो कि वकील होती है। विक्रम खुद पुलिस वाला और उसकी बीवी एक वकील है। यहाँ पर विक्रम एक बाइक को रिपेयर कर रहा होता है। बेसिकली ये बाइक उसके वालिद की तरफ से उसे मिली हुई थी। वो पिछले कई सालों से इस पे मेहनत कर रहा था, लेकिन एक हिस्से की वजह से उसकी बाइक नहीं थी बन रही। इसके साथ ही हमें इनकी एक छोटी सी लव स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे इनके रिश्ते की शुरुआत हुई। हालांकि स्टार्ट में ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इन दोनों की मुलाकात को विक्रम के फ्रेंड था एक अब्बास, उसने बेस्ट बनाया था। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि अब्बास के बेटे को अस्थमा की बीमारी है, जिसकी वजह से अब्बास रोज बरोज परेशान रहता है। यहाँ पर हमें ऑफिस में एक ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका नाम है दीपक, जो कि कुछ दिन पहले एनकाउंटर्स की वजह से बहुत ही डिस्टर्ब था। बाकी के टीममेट्स उसे कहते हैं कि अभी तो तुम्हारे सामने वेदा आया ही नहीं, अगर आ जाएगा तो क्या होगा तुम्हारा, तुम तो सिर्फ एक एनकाउंटर में डर गए हो, उसने तो 16 खून किए हुए हैं। एक दफा तो उसने बीच बाजार में तलवार से आधा आधा कर दिया था। यही वहशत की वजह से विक्रम का दबदबा चलता है। जिसके बाद विक्रम की बात एक एसीपी से होती है। एसीपी उसे बताता है कि तुमने जिस गैंगस्टर मोनी को मारा है उसका बेटा अभी भी आजाद घूम रहा है और शायद उसको पता हो कि वेदा कहाँ पर है। इसी वजह से विक्रम उसे मिलने के लिए पहुंचता है। हालांकि विक्रम ने उसके बाप को मारा था, इसलिए वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिवर्स में विक्रम उसे मारता नहीं है, बल्कि उसके बाल वगैरह बनाकर उसे भेज देता है। विक्रम का मानना था कि बाप के कर्मों की सजा बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। जिसके बाद वो दीपक को लेकर मार्केट में जाता है और मोटरसाइकिल के वो स्पेयर पार्ट को लेने की कोशिश करता है, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर में। वहां पर ये मुद्दा उठाया जाता है कि विक्रम जिसको मन कर रहा है ठोक रहा है, अभी तक एनकाउंटर में 18 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। उस पर अभी एक्शन लिया ही जाने वाला होता है, तो अब्बास बीच में बोल देता है कि जितने एनकाउंटर्स हैं वो मैंने किए हैं। अब्बास बोलता है कि इस पूरे टास्क को मैं लीड कर रहा था, अगर आपको एक्शन लेना है तो मुझ पे लीजिए। वहाँ सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर अब्बास, विक्रम और एसीपी इकट्ठे बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एसीपी बताता है कि ये मेरे बुजुर्गों की जमीन है, लेकिन इसे थोड़ी रेनोवेशन की जरूरत है, हाँ तभी करवा दूंगा जब पैसा आएगा। वहीं अब्बास अपने बेटे के अस्थमा की बीमारी से परेशान था, सोच रहा था कि उसका इलाज जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, लेकिन पैसों की ज़रूरत है। तो विक्रम उसे बोलता है अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूंगा। वैसे ही नेक्स्ट डे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वेदा किसी पुरानी मंडी में है, और जब इस टीम को खबर मिल ही जाती है तो ये सब लोग अपनी प्लानिंग में लग जाते हैं। हर पुलिस वाला अपनी गन
और साथ ही सेफ्टी गार्ड्स को लेकर तैयार था वेदा को पकड़ने के लिए। साथ ही वेदा की एंट्री हो जाती है पुलिस स्टेशन में, जो खुद आकर उन पुलिस वालों के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। जिसके बाद वेदा को इंटेरोगेशन रूम में बिठाया जाता है और हर पुलिस वाला अपने ही तरीके से उससे क्वेश्चन पूछता है। 5 से 6 पुलिस वाले आकर उसको डराते हैं, धमकाते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन वेदा उनमें से किसी के साथ बात तक नहीं करता। जैसे ही विक्रम आता है वेदा के सामने तो वेदा बोलना स्टार्ट कर देता है। विक्रम कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कहोगे मेरा बचपन गरीबी में गुजरा और मेरी माँ बीमार थी, इसी वजह से मुझे चोरी चुकारी और गुंडागर्दी में उतरना पड़ा। ऐसी कहानियां मैं रोज सुनता हूँ। लेकिन वेदा कहता है ये कहानी थोड़ी अलग है, जब सुनेंगे तो पता चलेगा। कहानी यहाँ से 13 साल पीछे चली जाती है। शहर में परशुराम नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जिसकी पूरी टीम से वहाँ पर बहुत दहशत थी। लेकिन तब भी एक दूसरे गैंग ने उनके एरिया से एक बच्चे को पकड़ लिया। परशुरामी ये सोचने पर मजबूर था कि हमारे एरिया के बच्चे को किसी ने उठवा लिया और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, आखिर इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। थोड़ी ही देर में वेदा जाकर उस पूरी टीम से जाकर लड़ पड़ता है। उस बच्चे को बचाकर अपने नाम की जगह परशुराम का नाम ऊंचा कर देता है और कहता है कि ये उनकी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। इस बात से परशुराम खुश हो जाता है और वेदा को अपनी टीम का मेंबर बना लेता है और साथ ही बड़ी बड़ी टीम का काम ही उसके सुपुर्द कर देता है। ये काम पहले सनी किया करता था और सनी को उसकी जगह से हटाने के लिए सनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बस अब वेदा से बदला लेना चाहता था। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक बल्लू नाम का शख्स जो कि बच्चों को एक गांजा की पुड़िया बेचने के बारे में बताता है और साथ ही उन्हें ये कहता है अगर पुलिस वाले तुम्हें दिखें तो सीधा भाग जाना और अगर तुम्हारी तलाशी लें, तुम्हारे बैग को जांचे तो उनको बोल देना कि ये मुझे जमीन से गिरा मिला था। उन सभी बच्चों में 2 बच्चे ऐसे थे जिनका नाम शतक और एक का नाम चुंद्रा था। शतक वेदा का मुंह बोला भाई था। जैसे ही वेदा ने उस बबलू को देखा कि ये बच्चों के साथ इस तरह डील कर रहा है तो उसने उसको मना कर दिया कि आज के बाद वो बच्चों के साथ दिखे नहीं। लेकिन बल्लू अपनी आदतों से बाज कहाँ आने वाला था। उसने तो अपने गांजे की पुड़िया बनाकर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन गलती के साथ बबलू के पास एक लास्ट पैकेट बच जाता है। वो शतक को बोलता है कि ये पैकेट मेन मार्केट में अगर पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। हालांकि शतक ये करना तो नहीं चाहता था क्योंकि वेदा ने उसे मना किया था, लेकिन चंद्रा इस काम को करने के लिए हाँ बोल देती है। जैसे ही वो पैकेट लेके भागते हैं तो पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। पुलिस उन दोनों को पकड़कर बबलू के पास ले आती है। पुलिस बल्लू को ये बोलती है कि ये सारा काम तुमने करवाया है ना, लेकिन बल्लू साफ मना कर देता है। जबकि शतक ये कहता है कि बल्लू ने ही गांजे की पुड़िया को बैग में डाला है, इसका असली गुनहगार बल्लू ही है। और पुलिस वाले बल्लू को पकड़कर इस कदर धो डालते हैं। लेकिन शाम को जब बल्लू अपनी टीम के पास पहुंचता है तो उसकी टीम उसे पूछती है कि तेरा ये हाल किसने करवाया। तो वो अपनी टीम को बताता है कि वेदा के छोटे भाई शतक की वजह से ऐसा हुआ। तो कहता है बदला तो लेना पड़ेगा, जा जाके उसे निशान दे दे। जिसकी वजह से बल्लू एक जलते सरिये को उसके हाथ पे एक निशान दे देता है। नेक्स्ट डे जब वेदा अपने छोटे भाई शतक को देखता है कि उसके हाथ में बल्लू ने एक सरिया घुसा दिया है तो वेदा इस वजह से अपना बदला ले डालता है। साथ ही कहानी वापस इंटेरोगेशन पे आती है, जहाँ पर वेदा का विक्रम से पूछना था कि एक अपराध हुआ है तो एक सजा भी मिलेगी, लेकिन सजा किसे मिलेगी, जिसने उस बच्चे के हाथ में जलता सरिया डाल दी या फिर जिसने इस निशान को लगाने के लिए बोला। यहाँ पर विक्रम बोलता है क्यों ना दोनों को ही मार दिया जाए, क्योंकि गलती दोनों से हुई है। लेकिन गैंगस्टर का रूल था अगर गलती एक से हुई है तो सजा भी एक को ही मिलेगी। जिस पर विक्रम कहता है ठीक है मुझे सोचने दो। जिसके बाद विक्रम बोलता है कि बल्लू सिर्फ एक ट्रिगर था, जबकि गोली चलाने वाली उंगली उसका बॉस था। मतलब अगर सजा देनी है तो उसके बॉस को दी जाए। जहाँ पर हमें एक्चुअल में पता चलता है कि वेदा ने बल्लू को नहीं बल्लू के बॉस को मारा था। जैसे ही कहानी खत्म होती है वकील पहुंच जाता है उसकी बेल करवाने के लिए, और वो वकील और कोई नहीं बल्कि प्रिया ही होती है जो कि विक्रम की बीवी होती है। इस वजह से विक्रम को काफी गुस्सा आता है और वो प्रिया पर आग बगोला हो जाता है, जिसपे वो कहता है कि मैंने इतनी मुश्किल से वेदा को पकड़ा और तुमने उसे छुड़वा दिया। जबकि प्रिया का कहना था कि वो बेगुनाह था, वो मेरे क्लाइंट थे और उन्होंने खुद आकर पुलिस में सरेंडर किया था, और वैसे भी ये मेरा काफी बड़ा केस है और मैं इसे छोड़ नहीं सकती। अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए विक्रम अपनी बाइक को रिपेयर करने के लिए पहुंच जाता है। तभी उसे जहन में एक बात आती है, वो बेगुनाह शख्स जो कि उसके एनकाउंटर में मारा गया था वो और कोई नहीं बल्कि शतक ही था। उसी वक्त उसे आवाज का फोन आता है। चंद्रा जो कि वेदा की टीम पार्टनर है वो मिल चुकी है और वो अकेला उसे खत्म करने के लिए जा रहा है। विक्रम कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ, रुक जाओ, लेकिन अब्बास अकेले ही निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद खबर आती है कि अब्बास उन गैंगस्टर के एनकाउंटर में मारा गया।
इस खबर से विक्रम को काफी बड़ा धक्का लगता है और जब विक्रम ये खबर उसके घर आकर देता है, उसकी बीवी और उसके बच्चा दोनों ही टूट पड़े थे। नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में विक्रम का कहना था इस खून को करवाने के पीछे वेदा का ही हाथ था, जबकि प्रिया उसे बताती है कि वेदा तो उस वक्त शादी में था, तो आखिर ये कत्ल वो कैसे कर सकते हैं। तो विक्रम को ये बात तो समझ आ ही चुकी थी कि अगर वेदा को पकड़ना है तो सीधी उंगली से काम नहीं आएगा। इसी वजह से वो अपनी वाइफ को शक के निशाने पर ले लेता है, उसका फोन टैप करता है और उसके पीछे पीछे जाता है। कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स पर उसे वेदा के सिग्नेचर चाहिए थे। यही मौका पाकर विक्रम उसके पीछे चला जाता है। इसी के साथ विक्रम की पूरी टीम वहां पहुंच चुकी थी जिस मोहल्ले में वेदा रहता था, लेकिन वेदा छतों से कूदकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जा रहा था। जहां एक तरफ विक्रम की पूरी टीम वेदा को पकड़ने के लिए लगी थी, दूसरी तरफ वेदा छतों से उनको देख रहा था कौन कहां से निकल रहा है और कहां जा रहा है। फाइनली वेदा एक बड़े हुए कंटेनर के पास जाकर पहुंच जाता है, लेकिन विक्रम ऑलरेडी वहां पर होता है। इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होती है जिसमें विक्रम वेदा को बहुत मारता है, लेकिन वेदा उस पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन जैसे ही विक्रम वेदा को कहता है कि अब्बास क्यों मारा गया, तो वेदा उसे कहता है कि आखिर शतक क्यों मारा गया। अब इस चलती फाइट को खत्म करने के लिए जैसे ही विक्रम अपनी गन निकालकर उसे मारने लगता है, तभी वहां पर वेदा को बचाने के लिए काफी से लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए विक्रम वेदा को कार में लेकर कहीं दूर निकल जाता है। विक्रम ये डिसाइड करता है कि वेदा को कहीं कोने में ले जाकर मार दिया जाए, जिसके बाद विक्रम वेदा को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ही उसका एनकाउंटर करने लगता है तो वेदा विक्रम को कहता है कि हमारी आखिरी ख्वाहिश सुनकर एक कहानी सुन लीजिए, जिस कहानी में वेदा विक्रम को बताता है कि आज से तकरीबन 3 साल पहले के शतक मेरा भाई, जिसने के एक काम स्टार्ट किया था, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को लोन देकर उनसे अच्छा मुनाफा कमाना, ना ही कोई 2 नंबर काम, ना ही कोई चोरी चकारी और ना ही कोई गैंगस्टर बना। इस बार शतक ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ सोचा था, जिसकी वजह से वेदा के पास पैसा ना था। इसी बीच परशुराम से वेदा को एक काम मिलता है कि शहर के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, ऑपोजिशन पार्टी को हटा दो तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऑपोजिशन पार्टी से तकरीबन 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। इस पैसे को लेकर वेदा जैसे ही परशुराम के पास पहुंचता है तो परशुराम उसे कहता है कि मैं तुमसे खुश हुआ और उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई आजकल 1 का 2 कर रहा है, अच्छे काम में पैसा लगा रहा है, तो ठीक है ये 1 करोड़ रुपया तुम रखो और मुझे इसका 2 करोड़ करके दो। इनडायरेक्टली वेदा को पैसे चाहिए थे क्योंकि वो अपने भाई की मदद करके इस 2 नंबर धंधे से निकल सके। तो फाइनली उसका ये सपना पूरा हो चुका था। उसके बाद एक शानदार अल्कोहलिक पार्टी होती है और नेक्स्ट डे पता चलता है कि उसके घर से ये पैसा लेकर कोई भाग गया और साथ ही चंद्रा को किडनैप कर गया। वेदा को सनी पर शक था, इसलिए वो परशुराम के पास जाकर सनी से सारा सच उगलवाता है, लेकिन परशुराम कहता है कि मुझे सनी पर पूरा भरोसा है, उसने ये काम नहीं किया होगा। तुमने मेरा 1 करोड़ गवाया, अब वापस से मुझे मेरा पैसा चाहिए। जब तक तुम मेरा पैसा नहीं ला के दोगे तुम तब तक दूसरा कोई काम भी नहीं कर सकोगे। जबकि दूसरी तरफ सच्चाई तो कुछ और ही थी। जबकि चंद्रा को किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि चंद्रा ने खुद ही पैसों को चोरी कर अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया था, ताकि इस 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाकर उस परशुराम को ना देना पड़े और खुद की लाइफ सेट हो जाए, क्योंकि चंद्रा शतक से प्यार करती थी और बचपन से ही ये दोनों साथ में थे। जब इस बात का पता वेदा को चला कि वो 1 करोड़ रुपया चंद्रा के पास है, तो वो पैसे ले जाकर परशुराम को जाके दे देता है। लेकिन परशुराम उसे एक बात कहता है, हम इतने बड़े गैंगस्टर हैं, हमारे नाक के नीचे से किसी ने पैसा गायब किया और हम उसे सजा भी ना दें, हमारे इस काम के कुछ रूल हैं। अगर किसी ने हमारे साथ गद्दारी की तो तुम जानते हो उसका क्या अंजाम होता है। अब वेदा करता तो क्या करता, अगर चंद्रा को मारता तो उस भाई जो कि उसकी जिंदगी थी वो खत्म हो जाता, और अगर चंद्रा को नहीं मारता तो परशुराम उसके खिलाफ हो जाता। इस सवाल का जवाब अब विक्रम को देना था, जिस पर विक्रम उसे कहता है कि शतक और चंद्रा दोनों बेकसूर थे, जबकि परशुराम अपनी ईगो में आकर इस शहर पे अपनी एक छाप छोड़ना चाहता था, इसलिए रास्ते में से परशुराम को हटाना चाहिए। वहीं कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि वेदा ने भी यही किया था, जहां पर उसने परशुराम को अपना निशाना बनाया और अपने बाकी टीम मेंबर के साथ उसकी टीम को भी खत्म कर दिया। उस वक्त बंदूक वेदा के हाथ में थी, वो चाहता तो विक्रम को मार भी सकता था, लेकिन इन दोनों ने ही अपनों को खोया था। जहीं वेदा ने अपने भाई को खोया, वहीं विक्रम ने अपने दोस्त अब्बास को खोया था। लेकिन ये काम इन दोनों का नहीं था, तो आखिर किया तो किसने किया? विक्रम को वेदा की कहानी से एक चीज क्लिक होती है। उसने अपनी कहानी में बताया था कि मुंबई गैंग से उनका एक टकराव हुआ था, जिसमें एक शख्स था जो कि हर वक्त तुझे आइला बोलता था। इसके बाद विक्रम अपनी पूरी टीम के साथ उन गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहां पर उन्हें वो गुंडा मिल जाता है जो कि हर वक्त तुझे आइला बोलता था। यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें फाइट सीन दिखाया जाता है, लेकिन उन सब को खत्म करने के बावजूद भी लेकिन विक्रम को आखिर उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि अब्बास को क्यों मारा गया। इस बात से वो प्रिया के साथ भी काफी परेशान लग रहा था। तो प्रिया उसे बताती है कि मेरे क्लाइंट वेदा ने बताया था कि अगर तुम
तुम किसी वक्त कहीं पर फंस जाओ तो कुलछा निहारी करके रास्ता दिखा देना। वेदा की इस स्टोरी में कुलछा निहारी की ये कहानी थी कि जब वो 1 करोड़ रुपया लाया तो परशुराम ने खुश होकर उसे वो पैसा वापस कर दिया, लेकिन ये बात बल्लू को कुछ ज्यादा रास नहीं आई थी। तो फाइनली विक्रम इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि बल्लू जो काफी टाइम से वेदा के साथ था, उसी ने वेदा को मारने के लिए सबसे पहले हमें फेक इन्फॉर्मेशन दी और ये चक्रव्यूह रचा के हम वेदा को मार दें तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। और अब जब ये बात वेदा को पता चल गई थी कि बल्लू ही असल क्रिमिनल था जिसकी वजह से उसका भाई शतक मारा गया था, तो सबसे पहले वो उसे ही अपने रास्ते से हटाता है। उस वक्त विक्रम भी उसी पीछे खड़ा था और विक्रम उसे शूट करने वाला ही होता है, तो वेदा उसे कहता है इसके पीछे भी एक कहानी है, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि इस काउंटर में अब्बास क्यों मारा गया। इसके बाद कहानी एक और फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेदा ने अपने दबे को और ज्यादा गहरा करने के लिए AK-47 और बहुत सारी कई बंदूकें मंगवाई थी और इस वजह से वेदा का कहर पूरे शहर में मच रहा था। एक छोटा सा गुंडा पूरे शहर का डॉन बन चुका था, लेकिन ये बात बल्लू को रास नहीं आई थी और बल्लू ये चाहता था कि इस शहर में एक और बड़ा डॉन लाके खड़ा कर दे जो कि इस वेदा को रास्ते से हटा दे। यही रीजन था कि बल्लू ने अब्बास के साथ दोस्ती करी और उसके साथ मिलकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम को तैयार करवाया। इतने टाइम से जो भी एनकाउंटर्स हो रहे थे वो बल्लू के कहने पर अब्बास कर रहा था और अब्बास की पूरी टीम को उसका पैसा भी मिल रहा था, मगर एक दिन अब्बास का ज़मीर जाग गया था और उसने अपने काम को छोड़ देने के बारे में सोचा और उस वक्त बल्लू के कब्जे में चंद्रा थी और अब्बास उसे बचाना चाहता था, लेकिन इसी के बीच उसी की टीम उसके साथ गद्दारी कर देती थी और अब्बास को जान से खत्म कर देती थी। और ये बात जब विक्रम को पता चलती है वो अपनी टीम के खिलाफ हो जाता है और हर एक को अपने बंदूक के निशाने पर रख देता है। ये सारी टीम जो कि हर वक्त विक्रम को अपनी बातें बताया करती थी, ये सब देखकर विक्रम की टीम वाले विक्रम पर गोलियां चलाने लग जाते हैं और तभी वहां पर वेदा आ जाता है और फिर ये दोनों मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और फिर विक्रम और वेदा दोनों मिलकर विक्रम की टीम वालों को जख्मी कर देते हैं, मतलब जान से नहीं मारते। उन सबको जख्मी करने के बाद विक्रम अपनी टीम के लीडर को जान से मार देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि विक्रम और वेदा दोनों इकट्ठे मिलकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और वेदा विक्रम को कहता है क्या तुम्हें मैं एक और कहानी सुनाऊं, लेकिन विक्रम वेदा को बोलता है कि नहीं अब और कहानियां नहीं और फिर ये दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।